नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की आज की श्रृंखला में 28 अगस्त से संबंधित जितना भी करंट अफेयर है पूरा का पूरा इस क्लास में कवर किया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम में ऐड हो सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं आज की जो हमारी न्यूज है। हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया? अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं? अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, इनके बारे में जानकारी दीजिए। आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया। अभी एक और व्यक्ति ने संन्यास लिया था जिनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। अब आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया है, इनको भी देखेंगे। फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन। गोवा की जो फैनी है, फैनी को जीआई टैग मिला, के बारे में देखेंगे। लुथियाना की प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियाने बनी है। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हुआ। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में सुपर गरुड़ सील्ड अभ्यास शुरू किया। हम समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत जो लद्दाख से हुई है उसको देखेंगे और अंत में एमसीक्यूज हर बार की तरह। चलिए, हाल ही में विश्व झील दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व झील दिवस हर साल 27 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य झीलों के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, उनका सतत प्रबंधन और स्थानीय समुदाय में जलाशय के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। 2025 का जो थीम थी वो थी रिस्टोरिंग लेक्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि भविष्य में झीलें स्वस्थ बनी रहें। दोस्तों, झीलें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। चाहे हम झील की बात कर लें, नदियों की बात कर लें, पहाड़ों की बात कर लें, ये सब जरूरी होते हैं। यदि हम इनको कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं तो प्रकृति भी हमारे लिए फिर इग्नोर करने लगती है, अवॉइड करने लगती है और कहीं ना कहीं आपदाएं देखने को मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अगस्त में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस। अभी हाल ही में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 15 अगस्त को हमारे चीफ गेस्ट कौन थे। अभी हाल ही में हुआ था। 17 अगस्त इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस, इसकी भी चर्चा इसी क्लास में भी अपन करेंगे। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों, अभी क्लासों में बीच में एक दिवस मैंने और बताया था, उसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, वो अगस्त से ही संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। अजय सिंह को अगस्त 2025 में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष चुना गया। वे स्पाइस जेट के पूर्व एमडी और खेल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्राथमिकता युवा बॉक्सरों को विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधाएं प्रदान करना और भारत में बॉक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अजय सिंह बक्का। आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया। आर अश्विन ने 2025 के सीजन के बाद इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। अपने करियर में उन्होंने ऑफ स्पिन गेंदबाजी में विविधता लाई और कई बार अपने कप्तानों को जीत दिलाई। संन्यास का मुख्य कारण खिलाड़ी के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना बताया गया। याद रखिएगा, आर अश्विन ने किससे संन्यास लिया है? आईपीएल से। इससे पहले चेतेश्वर पुजारा थे, उन्होंने भी संन्यास लिया था, जिनके बारे में डिस्कशन अपन ने इससे पहले वाली क्लास में। आप लोग बताइएगा कि उन्होंने किससे संन्यास लिया? लिया तो क्रिकेट से ही है, अब आईपीएल से लिया है कि संपूर्ण क्रिकेट से लिया है, ये आप लोग बताइएगा। फिडे FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। याद रखिएगा, फिडे विश्व शतरंज महासंघ ने 2025 का शतरंज विश्व कप गोवा में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है और इसमें शीर्ष 128 ग्रैंड मास्टर भाग लेंगे। आयोजन स्थल वानखेड़े स्टेडियम के पास स्थित शतरंज अकादमी होगा, जिसमें 3 सप्ताह तक मुकाबले होंगे। अब देखिए, गोवा को फैनी के लिए जीआई टैग मिला। ये हालांकि काफी पहले मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको याद रहे। गोवा की ये पारंपरिक शराब है, फैनी काजू से बनती है, को अगस्त 2025 में भूलाभ यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह टैग गोवा में बनी फैनी की विशिष्टता और स्थानीय परंपरा की पहचान कराता है। जीआई टैग से उत्पाद की वैधता बढ़ती है, नकली उत्पादों पर रोक लगती है और किसानों तथा कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। याद रखिएगा, गोवा अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है।
चलिए आगे चलते हैं। आप लोग बताइएगा कि गोवा का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है। लुथियाना की प्रधानमंत्री इंगा रोगिनियानो बनी है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में बनी है। इंगा रोगिनियाना जो मूल रूप से लुथियाना से ही है, अगस्त 2025 में लुथियाना की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया। इसके तहत बिना हेलमेट पहने हुए 2 पहिया चालकों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और यातायात सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना है। सही बात है भैया, यदि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे और आपको जाना है कहीं, आपको लंबे निकलना है, आप पेट्रोल ही नहीं डलवा सकते, तो आपको मजबूरन हेलमेट लेकर चलना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है क्योंकि हमारे पूरे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है सिर। यदि सिर में चोट लगती है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। तो याद रखें, हेलमेट हमेशा लगाकर चलें। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास शुरू किया। भारत और इंडोनेशिया ने अगस्त 2025 में पहले सुपर गरुड़ शील्ड सैन्य अभ्यास की शुरुआत की। यह अभ्यास जैविक सुरक्षा, कैबिनेटरी सहयोग और ह्यूमैनिटेरियन सहायता पर केंद्रित है। इसमें दोनों देशों के थल, जल और वायु बल शामिल हैं, जिसमें सामरिक तालमेल और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होगी। याद रखिएगा दोस्तों, इंडोनेशिया जो है वो नारियल उत्पादन में शीर्ष पर है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। देखिए, मैं जो जानकारी इसमें लिखी है वो तो है ही, साथ साथ जो बोलता हूँ उसको नोट भी कर लिया करिए, क्योंकि जब आप नोट करते हैं फिर आप सुनते भी हैं फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से जब चीजों में दोहराव होता है तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अच्छे से बस जाती है। ऐसी जो जानकारी है किसी देश की, प्रदेश की, राज्य की, तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ आप लोग के लिए, उनको आप लोग जरूर नोट कर लिया करिए। जब आप बार बार वीडियो को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, तो आपको वो याद हो जाएंगी। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अगस्त में ही है। अभी अपन ने पीछे देखा था, मैंने चर्चा की थी। इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस हर साल 17 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 1945 में जापानी शासन से आजादी की घोषणा का प्रतीक है। पूरे देश में परेड, झंडोत्तोलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्लियर? इंडोनेशिया में एक और खेल होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं धुरिया खेल। उसमें क्या होता है, सांडों को लड़ाया जाता है। याद रखिएगा क्या नाम है उस खेल का, धुरिया। चलिए आगे चलते हैं। समर फेस्टिवल, इसका पूरा नाम है सुरु समर फेस्टिवल। 2025 की शुरुआत लद्दाख से हुई। समर फेस्टिवल 2025 की शुरुआत लद्दाख से हुई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसमें पारंपरिक डांस, म्यूजिक, कंसर्ट, ट्रैकिंग इवेंट और कुकिंग वर्कशॉप शामिल हैं। यह आयोजन गर्मियों के अंत में होता है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता है। याद रखिएगा कहां से हुई है, लद्दाख से हुई है। लद्दाख में एक और फेस्टिवल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख में खुबानी उत्सव मनाया जाता है। खुबानी उत्सव लद्दाख में हर साल सितंबर के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह उत्सव खुबानी एपिक्राट की फसल के समय मनाया जाता है। इसमें खुबानी की सेहतमंद डिशेज, स्थानीय संगीत और नृत्य, फोटोग्राफी प्रतियोगिताएं आदि ये सब होती हैं। किसानों के मेलों का आयोजन भी इसमें होता है। तो 2 हमने देखे, एक तो समर फेस्टिवल जो शुरू उसका नाम था, और फिर खुबानी उत्सव। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। NHAI ने प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? NHAI लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहण। NHAI ने अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट जो आरोहण शुरू किया है, जिसका लक्ष्य NHAI कर्मचारी और श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके तहत डिजिटल क्लासरूम होंगे, स्कॉलरशिप होगी यानी छात्रवृत्ति, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और विशेष कैरियर गाइडेंस। याद रखिएगा, NHAI से यदि लॉन्च ये प्रोजेक्ट आता है तो आप ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि जो इनसे संबंधित कर्मचारी हैं उनके बच्चों की शिक्षण की सही व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था इस प्रोजेक्ट में है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेस ऑफ कोएलिशन का विमोचन किसने किया है? तो मनोज झा की जो पुस्तक है, इसका जो विमोचन है 27 जुलाई 2025 को संसद भवन में हुए कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर रीता बहुगुणा ने किया। पुस्तक में भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन की भूमिका और बहुपक्षीय सहयोग की अहमियत पर गहन चर्चा है। याद रखिएगा, इनकी जो पुस्तक है इसको जरूर आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अब 2025 की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। एक तरफ किताब के नाम है और एक तरफ में लेखक हैं या लेखिका है। टम्ब ऑफ सैंड ये है गीतांजलि श्री की। अदम ये है एस हरीश। टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ कोविड ये है बरखा दत्त की। अशोका इस सूत्रा ये है इरविन एलान शैली की। वेयर अबाउट्स ये है जुम्पा लहारी की। द बेंच ये है मेघा मरकले की। एलिफेंट इन द बूम ये है काल की कोकलिंग की। लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन राउट ये है कविता लायर। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये है मैक्स वेबर की। प्लेटफॉर्म स्किल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ये है संगीत पॉल चौधरी की। इन किताबों को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हालांकि बीच बीच में जब भी किताबों की चर्चा होगी तो ये बार बार आएंगे तो याद आपको हो जाएगी। आइए अब हम आज के जो एमसीक्यूज हैं उनको देखते हैं। शुरुआत के 2 एमसीक्यूज जो हैं उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा और लास्ट की जो होंगे उसके आंसर आपको बताएंगे। विश्व झील दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी अपन ने चर्चा की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है भैया विश्व झील दिवस? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें झील महत्वपूर्ण है, उनको बचाए रखने के लिए। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। याद रखिएगा 1 सितंबर से ये चालू होगा। कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। अब ये आपको बताना है फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? या फिर यदि इनमें से आंसर नहीं है तो आप लोग बताइएगा कि इसमें वो आंसर ही नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पूरी क्लास को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। चलिए, गोवा में किस उत्पाद के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? इस पे अपन ने काफी चर्चा की थी। बेल पापड़, फैनी, कोकोनट चीनी या फिश करी। आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों ये यहाँ पर समाप्त होती है। आंसर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यूज में वो आंसर मैंने नहीं डाले हैं, ठीक है। आज की हमारी ये जो क्लास है इसको यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, अगली तारीख के साथ में, अगले करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार।